नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले ही मैदान में है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। बिहार के डुमरा में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ऐसे लोगों को जिन्होंने 7 निश्चय स्कीम में भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो अधिकारी ने किया हो या फिर सीएम ने, जेल भेजा जाएगा। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने वीडियो ट्वीट किया और चिराग को निशाने पर लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है। आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते और अपने सपने पाल लिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। परिवारवाद और कुनबा परस्ती के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है और इस लड़ाई में आप जैसे लोगों का अस्तित्व संकट से जूझने जा रहा है। अपने बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को लगाम दीजिए, नहीं तो कहीं के आप नहीं रहेंगे, ऐसा जनता जनादेश दे देगी। जिन सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं, उन सीटों पर चिराग पासवान अपने समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से बातचीत में कहा था कि चिराग क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, नीतीश कुमार ही हमारे सीएम कैंडिडेट हैं और रहेंगे। लेकिन जेपी नड्डा के इस बयान के अगले ही दिन बिहार के छपने वाले सभी प्रमुख अखबारों में एनडीए की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इस विज्ञापन में पीएम मोदी का चेहरा तो है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। इसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। इस विज्ञापन में उन दलों के निशान हैं जो एनडीए में शामिल हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। इस पर चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आदरणीय नीतीश जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के साथियों का नीतीश जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जिस तरीके से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार है, वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी वरुण। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।
आ